मित्र जय मसीह की, जय यीशु की, शालोम। प्रियो, आप अच्छे हैं, आप भले हैं और आप परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा चलाए जाते हैं। आज हम वीडियो के माध्यम से वचन से बहुत सी बातें सीख पाएंगे अगर आप इसको अंत तक देखते हैं। हम मनुष्य की भाषा की गड़बड़ी को देख रहे हैं। हम उत्पत्ति की किताब से उसके 11वें अध्याय से पढ़ रहे हैं। हम 5 और 6 के ऊपर वीडियो बना चुके हैं, 5 पद और 6 पद के ऊपर, और 7 पद को हम लेने वाले हैं। आइए, यहोवा परमेश्वर ने क्या कहा है और यहोवा परमेश्वर आपके जीवन के लिए और उन लोगों के लिए यहोवा परमेश्वर ने क्या किया है। आइए हम 7 पद को पढ़ते हैं। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए आओ हम उतर के, पिता पुत्र पवित्र आत्मा कह रहे हैं, हम उतर कर, आओ हम उतर कर क्या करें, कुछ कार्य करें। मैं आगे बढ़ता हूं। आओ हम उतर कर उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें, प्रियो, ताकि वो एक दूसरे की बोली ना समझ सके। क्यों? परमेश्वर ने अपने आप को और पिता ने पुत्र को और पवित्र आत्मा को साथ लेते हुए ये बात कही है, क्योंकि वो त्रिएक परमेश्वर है। जब मनुष्य को बनाया तब उसने इसी प्रकार से कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाएं। क्यों ये बात हुई है कि आओ हम? प्रियो, जब हम आदम को बाहर निकालते देखते हैं वाटिका से, जब उसने पाप किया है तब भी उसने कहा आओ हम, ऐसा ना हो कि वो फिर से जीवन के फल के वृक्ष को तोड़ ले। आज हम फिर से देखते कि मनुष्य की उस एकता को और उस गड़बड़ी को जो परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया कि फूलो फलो और पृथ्वी को भर दो और दुनिया की छोर तक जाओ, जैसे कि यीशु मसीह ने भी कहा है, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कर रहे थे। ये एक मीनार बना रहे थे। ये मीनार बनाते हुए ऐसा घमंड कर रहे थे और ऐसा इनके अंदर ऐसा गर्व और ऐसे घमंड आ गया था। नई तकनीक के साथ और नई आविष्कार के साथ इन्होंने काम करना आरंभ कर दिया था और यहोवा परमेश्वर इन्हें देखने के लिए नीचे पृथ्वी पर उतर आया था। और जब इन्होंने देखा, परमेश्वर ने देखा कि अरे इनके लिए तो कोई काम असंभव नहीं है, तब परमेश्वर ने अपने पुत्र से और पवित्र आत्मा से इस प्रकार से कहा, आओ हम इनको देखें। ऐसा लिखा है, आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वो एक दूसरे की भाषा ना समझ सके। इनकी मेजॉरिटी को परमेश्वर ने तोड़ दिया। इनकी भाषा को गड़बड़ी करने के लिए, इनकी भाषा को, मेजॉरिटी को तोड़ने के लिए, इनको आपस में लड़वाने और बिड़वाने के लिए, इनके काम को स्लो करने के लिए, इनके काम को बंद करने के लिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा और पुत्र और परमेश्वर खुद उतर आया है। इस काम करने वाले और एक और आविष्कार करने वाले नए लोगों के बीच में इनका काम खुद परमेश्वर गड़बड़ करने के लिए नीचे उतर आया है। प्रियो, हमें सोचना है कि परमेश्वर कितना भला है कि जब परमेश्वर के विरुद्ध आप और मैं चलेंगे तब परमेश्वर खुद ही गड़बड़ डालना शुरू कर देगा। और हम अपना शत्रु किसी और को मान लेते हैं। हम अपना शत्रु किसी और को ना माने, हम अपने आप में आपका अपना शत्रु बन जाते हैं। हमारे घर के लोग ही हमारे विरुद्ध में खड़े होते हैं, हमारे चर्च के लोग ही हमारे विरुद्ध में खड़े होते हैं, क्योंकि हमने ये बात ठानी है कि हम परमेश्वर के राज्य को ना फैलाकर अपने राज्य को बनाने की कोशिश करते हैं। हम अपना नाम करना चाहते हैं, हम अपना ही काम करना चाहते हैं और उसका सच्चे जीवित परमेश्वर के काम को हम छोड़ देते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने कहा, आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें और वे एक दूसरे की बोली ना समझ सके। परमेश्वर की इच्छा थी, परमेश्वर चाह रहा था कि इनकी भाषा में गड़बड़ी डालें, और परमेश्वर ने कहा कि वे एक दूसरे की समझ ना सके, और वो भाषा में गड़बड़ी डालने के लिए परमेश्वर नीचे उतर आया है। आज प्रियो, मैं इस प्रकार से आपको कहना चाहता हूं, आपके परिवारों में अगर आपका पुत्र आपकी भाषा नहीं समझ रहा है, आपकी बोली नहीं समझ रहा है, आपकी बेटी, मेरी बहन, अगर वो आपकी बात नहीं मान रही है, अगर वो जवानी के पापों में पड़ी है और जवानी के पाप में पड़कर वो बुरे कार्य को करने के लिए तैयार है, अगर वो घर को छोड़कर भागने के लिए तैयार है, अगर आपका पुत्र घर छोड़कर भागने के लिए तैयार है, तो ये यहाँ पर परमेश्वर की ओर से एक श्राप है। परमेश्वर की ओर से आपके घर के लोगों के बीच में भाषा की गड़बड़ी डाल दी गई है और परमेश्वर ही है जो आपका विरोधी बन गया है। आज मैं चाहना चाहता हूं कि अगर भाषा को सुधारना चाहते कि आपका पुत्र आपकी सुने, आपकी पुत्री, आपकी बेटी आपकी सुने, आपका सेवक आपकी सुने, आपके लोग आपकी सुने, तो प्रियो,
परमेश्वर की सुनना शुरू करो, परमेश्वर की आज्ञा को मानना शुरू करो। आपको फूलने फलने का अधिकार दिया, आपको बढ़ने का अधिकार दिया, आपको आशीषित होने का और आशीष देने का अधिकार दिया है और आपको आशीषित किया है, अनुग्रह में रखा है। और आज तक परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने आपको बचाया है, लेकिन आप और हम आज भी अपनी ही मनमानी कर रहे, इसलिए पुत्र आपकी नहीं सुन पा रहा है, पुत्री आपकी नहीं सुन पा रही है, आपकी पत्नी आपकी नहीं सुन पा रही है। और पत्नी मैं बहन आपसे कहना चाहता हूं, आपका पति आपकी नहीं सुन पा रहा, आपकी बेटी आपकी नहीं सुनना चाहती है, आपका पुत्र आपकी नहीं सुनना चाहते, आपका समाज, आपका मोहल्ला, आपका माँ बाप और आपके परिवार के लोग आपकी सुनना नहीं चाहते हैं। और सुनना चाहते हैं तो वो आप उनके समझ में नहीं आता। आप कह रहे हैं कुछ हैं, कह रहे हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं। आपके मुख से कुछ और निकल रहा है, वो कुछ और समझ रहे हैं। तो प्रियो, ये क्या हो रहा है? आपके परिवार में परमेश्वर ने गड़बड़ी डाल दी है, आपकी भाषा में गड़बड़ी आ गई है कि आपका पुत्र आपकी नहीं समझ रहा है, आपके लोग आपकी समझ नहीं पा रहे, क्योंकि आप परमेश्वर की नहीं सुन रहे हैं, आप परमेश्वर की नहीं समझ रहे हैं। इसलिए मनुष्य के घरों में और परिवारों में और जीवन में इस प्रकार की गड़बड़ी आ गई है। कहीं ना कहीं परमेश्वर आपके विरुद्ध में है, कहीं न कहीं परमेश्वर ने ऐसा कर दिया है। आज मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने इनको आशीर्वाद दिया बढ़ने और फूलने के लिए, आप ना बढ़े ना फूले, एक ही जगह पर सीमित होकर आज सीमित ना होकर सीमित हो गए हैं प्रियो। लेकिन परमेश्वर आपको आज सीमित करना चाहता था, परमेश्वर आपको बढ़ाना और फैलाना चाहता था, लेकिन आज परमेश्वर ने कहा आओ हम उतर कर उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें, क्योंकि ये एक ही बोली के लोग हैं और इनका जो कार्य है वो बिगड़ जाए और परमेश्वर उनके कार्य को बिगाड़ दिए। अगर आप परमेश्वर को नहीं समझेंगे, अगर आप परमेश्वर के साथ बातचीत नहीं करेंगे, अगर आप परमेश्वर की नहीं सुनेंगे, तो इसी प्रकार से जैसे हम उत्पत्ति 11वें अध्याय के 7 पद को देखते हैं, तो परमेश्वर खुद उतरेगा, पवित्र आत्मा खुद उतरेगा और आपके परिवार के बीच में इस प्रकार की गड़बड़ी डाल देगा। लेकिन परमेश्वर आज यीशु मसीह के द्वारा आपके परिवारों में गड़बड़ी नहीं डालना चाहता। लेकिन हम पुराने नियम के हिसाब से अगर देखते हैं, तो अगर आज आपका पुत्र आपकी नहीं समझ रहा, अगर बेटी आपकी नहीं समझ रही, तो यही सोचना है कि कहीं न कहीं परमेश्वर हमारे विरुद्ध में है क्योंकि परमेश्वर हमारी भी नहीं सुन रहा है। बेटा नहीं सुन रहा, तो इसका मतलब परमेश्वर ने आपकी सुनी नहीं है और अपने परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य किया है। जब तक आप परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करते रहेंगे, तब तक परमेश्वर आपकी भाषा बिगड़ती चली जाएगी, आपके परिवार के लोग बिगड़ते चले जाएंगे, आपका आदर सम्मान बिगड़ जाएगा, आपके लोग सुनना बंद कर देंगे, आप उनकी सुनना बंद कर देंगे और कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ। आप उसे घर से बाहर काम पर भेजना चाहते हैं, वो कहीं और जाकर आवारागर्दी करेंगे। स्कूल में गए हुए बच्चे बंक मारते हैं और इधर उधर बैठते हैं और पार्कों में जाते हैं। कोई किसी की लड़की को उठाकर घुमाता है, कोई लड़की किसी लड़के के साथ घूमती है। कारण एक ही है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं। और ये भाषा की गड़बड़ी ही है जो आपको परेशान कर रही है, क्योंकि आपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं किया है। कहीं न कहीं हमने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया है, कहीं न कहीं हमें जो आशीर्वाद मिला है करने के लिए वो हम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण से आज हमारे बच्चों पर वो श्राप आ गया है। इस श्राप को तोड़ना होगा। इस बात के लिए हमें घुटनों पर आना होगा, इस बात के लिए हमें परमेश्वर की आराधना करनी होगी, इस बात के लिए हमें अपना जीवन परमेश्वर को देना होगा, जिससे कि परमेश्वर हमारी अगुवाई कर सके, जिससे कि हम परमेश्वर के जीवन, परमेश्वर का जीवन अपनी जिंदगी में ले सके। यीशु की आराधना के साथ साथ आप आगे बढ़ सके। आराधना स्तुति यरीहो की दीवार को गिरा सकते हैं प्रियो। परमेश्वर की आराधना स्तुति ही आगे आपको बढ़ा सकती है। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डाले कि वे एक दूसरे की बोली ना समझ सके। परमेश्वर ही हमारे विरुद्ध में खड़ा होकर कह रहा है कि आओ हम उसकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वो एक दूसरे की ना समझे। अगर परिवार के लोग आपकी नहीं समझ रहे हैं, आपके पुत्र पुत्री आपकी नहीं समझ रही हैं, तो परमेश्वर आपके घर में आया और ये सब करके चला गया है। और मैं कहूँगा, अगर यीशु का अनुग्रह आपके ऊपर है, तो शैतान आपके विरुद्ध में खड़ा होकर ये काम कर रहा होगा, क्योंकि परमेश्वर ने अगर आयूब के लिए ये गड़बड़ करने के लिए अगर शैतान को आज्ञा दी, इब्लीस को आज्ञा दी कि जा उसे देख और उसको छू सकता है और उसके शरीर को छोड़ और उसकी जान को छोड़ बाकी सब चीजों को छू ले, तो प्रियो अगर वो इसको इजाजत दे सकता, तो आपके और मेरे परिवार और मेरे और आपके परिवार के बच्चों के विरुद्ध में परमेश्वर क्यों नहीं आज्ञा दे सकता कि जा और ऐसा कर, ताकि वो हिले, ताकि वो आराधना करे, ताकि वो घुटनों पे आए, ताकि वो जान ले कि एक सच्चा जीवित परमेश्वर है जिसने अपना पुत्र तुम्हारे लिए कुर्बान किया है। आज हम उसे मानने के लिए तैयार नहीं है, हम उसके पीछे चलने के लिए तैयार नहीं है, तो हम करने के लिए क्या तैयार हैं? अपना नाम, अपना काम, सिर्फ अपना ही और अपने ही बढ़ाई चाहते हैं। परमेश्वर की बढ़ाई करना हमने छोड़ दिया है, तो यहाँ पर परिवार में गड़बड़ होगी। पुत्र आपकी नहीं समझेगा, पुत्री आपकी नहीं समझेगी, वाइफ आपकी नहीं समझेगी और बहन पति आपकी नहीं समझेगा। और यहाँ पर ये गड़बड़ी को हम देखते हैं। इसलिए परमेश्वर खुद उतर आया है
परमेश्वर को पुत्र उसने भेजा है, आप उसकी सुनते नहीं हैं, आप उसका आदर नहीं करते हैं और आप सोचते हैं कि उसे तो मार दिया गया है, सूली पे चढ़ा दिया गया है, अब वो मर गया है। लेकिन याद रखना, जब परमेश्वर खुद आएगा तो उन ठेकेदारों को सुधारेगा। हम घर के ठेकेदार बने हैं, लेकिन हमारे पास ठेका है नहीं। हमारे पुत्र अपने आप में ठेकेदार बन चुके हैं, पाप के, बुराई के, और खुद अपनी मनमर्जी से चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने भाषा में गड़बड़ी डाली है, जिसके कारण से हम आशीषित नहीं हो रहे हैं। तो आज आपको चेक करने की जरूरत है, क्यों मेरे परिवार में भाषा की गड़बड़ी है, क्यों मेरे बंदे मेरी नहीं सुन पा रहे हैं, क्यों ये सब हुआ है। आज क्यों का शब्द अपनी ज़िंदगी में करिएगा, और आज शाम को बैठकर या सुबह, आज दोपहर को बैठकर जब आप इकट्ठे होते हैं प्रार्थना के लिए या खाने के लिए, तब ये बात कीजिए, क्यों हम एक दूसरे की समझ नहीं पा रहे। तो इस अध्याय को जरूर पढ़िए, उत्पत्ति की किताब उसका 11वें अध्याय जरूर पढ़ के देखिए कि क्यों ऐसा हुआ है, क्यों परमेश्वर इन लोगों के विरुद्ध में हुआ है। तो कारण मैंने आपको बताया है। तो प्रियो, आप आशीष तो हो सकते हैं अगर आप पश्चाताप करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुताय से आशीष दे। फिर मिलूंगा नए वचन के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। जय मसीह की।